गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी कोचिंग। आज की मैथ्स क्लास का टॉपिक ज्योमेट्री है। आपको क्वाड्रिलेटरल्स के मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और उसके बाद हम चलेंगे पॉलीगन पर। ठीक है, पॉलीगन वाली क्लास आज ही स्टार्ट होगी और आज ही फिनिश भी हो जाएगी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो सर्कल से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो सर्कल्स में मे बी मैं 2 क्लासेस लूँगी, 10 क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। तो अब देखो ये 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है, PQRS, जिसमें PQ जो है वो RS के पैरेलल है। 2 डायगोनल्स मीट एट पॉइंट M। इसके 2 डायगोनल पॉइंट M पर मिलते हैं। इफ PM A-16, अगर जो PM है वो A-16 है, MR 2A-15, MR क्या है 2A-15, QM है 12 और MS है A-20, MS A-20 और PQ है 36। तो बताओ SR इसकी वैल्यू क्या होगी, X होगी, मान लेते हैं X होगी। ठीक है, अब जब 2 डायगोनल हैं तो ये जो डायगोनल्स है ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ, हेंस वी कैन से ट्राइंगल M। रुको, ये ट्रेपेजियम में 2 डायगोनल है। अब इसमें एक लॉजिक समझना है आपको, इसमें जो ये वाला एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, जो ये एंगल है ये किसके इक्वल होगा, मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा और ये अगर गामा है वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये भी गामा होगा। ठीक है, अब अगर मुझे इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल ये तीनों सिमिलर हो गए, तीनों एंगल सेम हो, उसमें भी है इसमें भी है, तो अगर मुझे इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है, सिमिलैरिटी में कैसे लिखूंगी मुझे बताना, कौन सा ट्रायंगल कैसे लिखूं। ट्रायंगल अल्फा है ना यहाँ पर, तो यहाँ से शुरू करो, QPM, ट्रायंगल QPM जो है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, SRM के, SRM के। ये सही है बात। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसकी शुरू की एक लाइन उठा लेना, यानी QP जो है, QP का रेशो SR के साथ होगा, वो बराबर होगा किसके, PM, यहाँ से ये उठा लेना, RM इज इक्वल टू QM SM। ठीक है, अब मुझे बताओ QP की वैल्यू कितनी है, 36 है, SR मुझे निकालना है, PM की वैल्यू कितनी है, A-16, RM की वैल्यू कितनी है, 2A-15 इज इक्वल टू QM कितना गिवन है, 12 और SM कितना है, A-20। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले इन 2 को सॉल्व कर लो। अगर आप इन 2 को सॉल्व कर लोगे आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, मिल जाएगी ना। क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा सॉल्व करके A की वैल्यू निकाल लेना, उस A की वैल्यू को इन दोनों को ले लेना, फिर इसमें डाल देना, आपको X की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल, समझ आएगी नहीं, आ गया। वही चीज़ है जो अभी तक करी है, सेम वही है बिल्कुल, बस 2 बार, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है फिर इन दोनों को सॉल्व करना है, X की वैल्यू निकल जाएगी। इतना तो आई होप आप कर लोगे। अगर इतना आपने नोट डाउन कर लिया है तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। A-16 क्रॉस मल्टीप्लाई A-20 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2A-15।
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस 20a माइनस 16a माइनस माइनस प्लस 320 का आएगा, ये बन जाएगा 24a माइनस 30 सॉरी 24a 180। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करोगे और इस वाले को इधर लेके आओगे, ये प्लस में है अभी ये प्लस में है 24 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सबको प्लस करोगे बनेगा 50। 50a इसको आप 180 को इधर लेके आओगे बनेगा 500। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपके पास। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बीच वाले नंबर का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जिसको प्लस करके जिसको मल्टीप्लाई करके थर्ड वाला नंबर बने। जैसे 50 और 10 मल्टीप्लाई करोगे 500 बनेगा, तो आप इसको ये लिख सकते हो। 50 का आप मल्टीपल देखो, 50 इंटू 10 500, तो इसको ब्रेक करोगे तो ए की वैल्यू एक 50 आएगी और एक 10 आएगी। 10 हम ले नहीं सकते, माइनस का होगा क्योंकि वो 10, 50 हम लेंगे तो ए की वैल्यू आपकी 50 आएगी। ए की वैल्यू आ जाएगी 50। इस 50 को आप अगर यहाँ पर पुट करोगे तो 50 माइनस 16 34 अपॉन 2a माइनस 15, 2a मतलब 100 माइनस 15 85। इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90। सॉल्व कर लो अब आप इसको। ना ही सुमित आंसर 72 है और ना ही आंसर 18 है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस है, ऐसे बना लो कैसे भी बना लो कोई दिक्कत नहीं। इसके डायगोनल AC और BD एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABO, पेरीमीटर ट्राइंगल ABO का जो पेरीमीटर है और जो ट्राइंगल CDO का पेरीमीटर है वो बराबर है 240 के, और जो एरिया है ABO का वो है 540। तो बताओ कि इसकी साइड कितनी है। ये जो है ना साइड, अब देखो रोम्बस है तो ऑब्वियसली सारी साइड इक्वल होगी। ठीक है, रोम्बस है तो आपको पता है रोम्बस में दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या दे रखा है, ABO इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर में आप क्या करते हो, प्लस करते हो, x प्लस वाई प्लस ओ प्लस x प्लस वाई प्लस ओ। CDO उसमें भी सेम वही चीज़ें आ रही है। तो इसका पेरीमीटर कितना है, 240। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको मैं 2 करके x प्लस वाई प्लस ओ लिख सकती हूँ या नहीं, लिख सकती हूँ ना। अब देखो ये 240 इससे डिवाइड हो जाएगा तो 120 आ जाएगा, और अगर मैं इसको ओ नहीं लेना ए लेना है, ए है ना साइड, 1 2 3 तीनों साइड का नेम ले लोगे ना आप। तो ये अगर मैं इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 माइनस ए लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपने x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO। क्या होता है एरिया,
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बेस कितना है? ये है ना ट्राइंगल अपना, ऐसे अगर ऐसे ट्राइंगल है तो बेस कितना है इसमें? x इंटू वाई इज इक्वल टू 540 दे रखा है। ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 270। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 240। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस। यहाँ से कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई दे रखा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना इसमें? कैलकुलेशन में देख लो एक बार। चलो ट्राइंगल ए बी ओ में पाइथा अप्लाई करते हैं। इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं तो मुझे पता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर होगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ जल्दी से। x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। x प्लस वाई कितना है? 120 माइनस a का स्क्वायर माइनस 2। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 240। 240 इंटू 2 मतलब 540। तो मैं 540 लिख दूँ एक साथ यहाँ पर? अरे ये मिस्टेक कर दी ना कुछ। 25 26 27 27 होगा ना ये। तो 270 इंटू ये आ जाएगा वापस से 540 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उससे पेरीमीटर की एक इक्वेशन बन गई और एक एरिया की बन गई। एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू मैंने इधर इसकी जगह रख दी और इधर इसकी जगह रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया 540। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई एक। ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको खोल देंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन बचेगी, तो उससे आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी। ये वाली साइड नोट डाउन हो गई है। एक 120 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 0 0 दो बार आ जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab मतलब 2 इंटू 120 इंटू माइनस का a, तो माइनस 240 a आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर दे ही रखा था। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो आपको क्या करना है? ए इज इक्वल टू, ये प्लस है तो माइनस 14400 अपॉन माइनस 240। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया। 24 को आप पहले 12 से काट लो, 2 1 2 102 आएगा। 4 वो है ना सिंबल, और 2 से आ गया 51, यानी ए की वैल्यू आपकी आ गई 51 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बड़ा है ना, ये लेंथी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 30, ABCD एक रेक्टेंगल है। Taken in that order, A point M is marked on the diagonal BD.
बी डी पर एक पॉइंट मार्क किया M, और बी एम और एम डी का रेशियो दे रखा है 4:9। बी एम और एम डी मतलब ये 4 है और ये 9 है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम? ए बी एम ट्राइंगल के एरिया की रेशियो और पूरे रेक्टेंगल ए बी सी डी के एरिया की रेशियो बतानी है। अब देखो इसकी लाइन 4 है, ये डायगोनल है तो इसका एरिया भी 4 ही आएगा। 4 मतलब 4 ही लेना है, इसका भी 9 लेना है एरिया। और ये जो पार्ट है क्योंकि ये डायगोनल है तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा। 9 + 4 13, मतलब ये पूरा 13 हो गया। ट्राइंगल ए बी एम ये कितना है? 4। और इस पूरे रेक्टेंगल को कितना लोगे? 13 + 9 + 4 प्लस कर दोगे 4/36 आएगा, यानी 2/13, यानी 2:13 की रेशो रहेगी इसकी एरिया की, ठीक है। ये सेम वही रेशो वाले चैप्टर में जो किए थे आपने, और उस चैप्टर में भी किए थे, मेंसुरेशन में भी किए थे, ये वैसा ही क्वेश्चन है। उसके बाद पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? वो पेंटागन होता है। ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है। एक क्लोज्ड फिगर 2 लाइन से तो नहीं बन सकती, कम से कम हमें क्लोज फिगर बनाने के लिए 3 लाइन चाहिए होती है। ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। तो पॉलीगन में आपकी कितनी भी लाइंस हो सकती है, बट क्लोज्ड फिगर, ठीक है, और जिसमें लाइंस होती है। अब अगर बहुत सारी लाइंस का मैंने पॉलीगन बना दिया तो अगर मुझसे पूछे कि बताओ इसमें टोटल कितने एंगल है, कितनी साइड्स है, कितने डायगोनल्स बन जाएंगे, कितने इंटीरियर एंगल्स होंगे, कितने एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा। एक्सटीरियर का मतलब है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा हर एक, क्योंकि पॉलीगन में क्या होता है, लाइन्स इक्वल होती है जब अगर दे रखा हो तो इसमें आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आ जाते हैं, सीधा सीधा वो फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, अ पॉलीगन इज अ एन साइडेड क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट। एन साइडेड मतलब हमें नहीं पता कितनी साइड है, 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती है। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड, अगर कोई पॉलीगन है जिसमें एन साइड्स हैं तो उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा उसका फॉर्मूला होगा n-2 × 180 डिग्री, ठीक है, यानी साइड -2 × 180 डिग्री। यही अगर आपसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछे कि बताओ एक डायगोनल है जिसमें 10 साइड है तो उसमें कितने, सॉरी एक पॉलीगन है जिसमें 10 साइड है तो उसमें कितने डायगोनल्स खिंच जाएंगे, तो कितने डायगोनल्स खिंच जाएंगे, n × n-3/2। उसके बाद सम ऑफ एक्सटीरियर का अगर पूछे तो जितनी भी साइड्स होंगी ना, n साइड्स = 360। उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए, अभी यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछ रहे थे, सबका सम, यहाँ पूछ रहा है हर एक इंटीरियर एंगल कितने का होगा, n-2 × 80/n। अगर पूछे हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो 360 होता है, सबका सम 360, सब इंटीरियर्स का सम n-2 × 180, और हर एक एक्सटीरियर का सम 360 को साइड से डिवाइड कर दोगे। और इसमें 2 फॉर्मूलाज और है शायद, नहीं यही है बस, इन्हीं पर आपको यही फॉर्मूलाज लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये फॉर्मूलाज पहले आप नोट कर लो, अच्छे से नोट करना साफ साफ, फिर आप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।